दोस्तों वार 2 का जो कलेक्शन है दिन ब दिन गिरता ही जा रहा है। हालांकि इस मूवी ने भारत में 200 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन कर लिया ओवरऑल सभी लैंग्वेजेस की बात की जाए, और वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ रुपए से ऊपर भी पैसा कमा चुकी है। बट जैसे इंडिपेंडेंस डे पे बाकी की मूवीज़ पैसा कमाती थी, ये वैसा नहीं रही। हो सकता है कि कूली मूवी के साथ में जो क्लैश है इसका, उसकी वजह से ये ऐसा नहीं कर पाई। लेकिन अगर उसकी वजह से भी ऐसा था तो ऑक्यूपेंसी भी तो मैटर करती है ना। इसकी ऑक्यूपेंसी भी कम है क्योंकि लोग इस मूवी को देखना प्रेफर नहीं कर रहे हैं। आज की डेट में भी कूली मूवी की जो ऑक्यूपेंसी है हिंदी वर्जन में, वो वार 2 से ज़्यादा है। और रेटिंग भी IMDb पे जो रेटिंग है वो भी कूली मूवी की ज़्यादा है वार 2 से, क्योंकि लोगों ने वार 2 को एक बहुत ही वाहियात मूवी बताया है। इसकी स्टोरी को बिना सिर और पैर के बताया। इवन मैंने भी ये मूवी देखी, मुझे ऐसा फील हो गया कुछ जगह पे इसके चेज सीक्वेंसेस को बहुत ज़्यादा लंबा और बहुत ज़्यादा बोरिंग रखा गया है। इस मूवी को धक्के से लंबा खींचा गया है। मतलब इसकी स्टोरी उस हिसाब से बनाई ही नहीं गई, बस इसके टाइम इंटरवल को बढ़ाने के लिए कि 2.5 घंटे की ये मूवी बनानी है, वो उस हिसाब से इसके अंदर बस एक्शन डाल दो, चेज डाल दो, ऐसा इसके अंदर दिखाया है। बट इसकी जो स्टोरी है लॉजिकली आप कहोगे कि यार यहाँ पर ये क्या हो रहा है। तो इस मूवी से लोग बहुत ही ज़्यादा फेडअप हो गए, बोर हो गए, जिसकी वजह से इसके कलेक्शन में लगातार गिरावट आ रही है। हालांकि 2025 में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली मूवीज़ की लिस्ट में ये अभी 5वें नंबर पर है। इसने बहुत सारी बड़ी बड़ी मूवीज़ के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। क्यों? वार जो 2019 में आई थी उसके सीक्वल होने की वजह से इसकी काफ़ी ज़्यादा हाइप थी, जिस पर ये खरा नहीं उतर पाई, लेकिन पैसा तो इसने कमा लिया काफ़ी ज़्यादा। चलिए डिटेल में बात करते हैं इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। सबसे पहले इसके 8वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। कल 8वां दिन था वार 2 का। इसने 4 करोड़ 70 लाख रुपए के करीब कमाई करी और थिएटर में इसकी ऑक्यूपेंसी 9% थी, सिर्फ 9%। इससे भारत में इस मूवी का जो टोटल डोमेस्टिक कलेक्शन 203 करोड़ रुपए हो जाता है, जिसमें हिंदी वर्जन में इसने 150 करोड़ रुपए कमाए और तेलुगु वर्जन में इसने 52 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी है। जूनियर एनटीआर की वजह से इसने तेलुगु वर्जन में काफी अच्छी कमाई करी है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो चुका है इसका लगभग 310 करोड़ रुपए, जिसमें इंडिया से बाहर इसने 68 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी है। अगर कूली से कंपेयर करें तो कूली में इंडिया से बाहर 160 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, इसने सिर्फ 68 करोड़ रुपए कमाए हैं। और मुझे याद है जब वार 2 और कूली मूवी रिलीज नहीं हुई थी तो मैंने आपको कहा था कि 15 अगस्त पर ये दोनों मूवी आ रही है, तो मतलब दोनों का हिट होना तय है। ऐसा होता दिख तो नहीं रहा है वार 2 के साथ में, क्योंकि इसका जो बजट है वो 400 करोड़ रुपए के करीब है। इसने वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ रुपए कमा, अभी इसको 100 करोड़ रुपए और कमाने हैं। कमा भी सकती है, नहीं भी कमा सकती है। कमा भी लेगी ना तो भी इसको हिट की कैटेगरी में तो नहीं बोल सकते, क्योंकि 400 करोड़ रुपए तो इसका बजट रिकवर है। इसको हिट होने के लिए कम से कम 500 करोड़ रुपए कमाने पड़ेंगे। तो सोचने वाली बात है, क्या ये मूवी हिट होगी? हालांकि वार 2 की कुछ अचीवमेंट भी है, जैसे कि इंडिपेंडेंस डे पर आई है। इंडिपेंडेंस डे पर सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली भारत की मतलब हिंदी मूवीज़ की अगर बात करें तो उस लिस्ट में ये टॉप 5 में एंट्री इसने कर ली है। इसने मिशन मंगल को टॉप 5 की पोजीशन से बाहर निकाल दिया। जो 2019 के इंडिपेंडेंस डे पे आई थी उसने 202 करोड़ रुपए कमाए थे। 7वें नंबर की पोजीशन पर अब आ चुकी है एकता टाइगर, जो 2012 में इंडिपेंडेंस डे पे रिलीज हुई थी। उसने 198 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी। सिंघम रिटर्न का रिकॉर्ड तोड़ा है, उसने 140 करोड़ रुपए कमाए थे। वो 2014 के इंडिपेंडेंस डे पे आई थी। अभी इसको चौथे नंबर की पोजीशन पे आने के लिए इसको वार से टकराना होगा। वार 2 5वें नंबर पर, वार चौथे नंबर पर। उसने 318 करोड़ रुपए कमा रखे हैं। अभी इसको लगभग 118 करोड़ रुपए के करीब और कमाई करनी है वार का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद में, और उसके बाद में चौथे नंबर की पोजीशन पर आ जाएगी। तो दोस्तों अचीवमेंट्स तो इस मूवी ने कुछ हासिल करी है, लेकिन ये भी एक हाइप की वजह से। जैसे कि मैं बता रहा था अभी कुछ टाइम पहले कि सयारा मूवी की पहले 2 हफ्ते में जो हाइप थी ना, उस हाइप की वजह से और PR की वजह से अच्छे शॉट्स चल रहे थे अच्छे गानों के साथ में उसके, जिसकी वजह से उस मूवी ने काफ़ी पैसा कमा लिया। हालांकि अच्छी मूवी है लेकिन इतनी अच्छी नहीं कि भाई 500 करोड़ रुपए डिजर्व करे। तो वार 2 के साथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। बट अब इस मूवी के लिए पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और रिस्की भी हो जाएगा, क्योंकि अब लोग इस मूवी को देखना पसंद कर ही नहीं रहे। इसका कलेक्शन लगातार गिरता ही जा रहा है। इस वीकेंड पे ज़्यादा से ज़्यादा ये मूवी मुझे लगता है 20-25 करोड़ रुपए ही कमा पाएगी, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी ये देखना दिलचस्प होगा कि इस वीकेंड पे ये मूवी क्या करिश्मा करती है, इस पर हमारी नज़र रहेगी। जैसे इसके वीकेंड की कलेक्शन की रिपोर्ट आएगी उसके बारे में हम फिर से बात करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया इस वीडियो को लाइक करो। ऐसी और एंटरटेनमेंट के दोस्त के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो।